अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कॉस्को पर कुछ नए सीज़न के बर्तन आए हुए हैं और एक सेट जो है बोल का मैं लेकर आई हूँ। ये सर्विंग बोल हैं, पहले जैसे ही हैं लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और साइज़ डिफरेंट है। ये वाले मुझे नाइस लगे और मैं ये ईद के लिए लाई हूँ। यहाँ पर शूज़ भी आए हुए हैं गर्मियों की सीज़न। दुआ के लिए मैं एक पेयर लेकर आई लेकिन उसको जो है वो छोटा आया है, सही नहीं आया उसको। तो आई थिंक मुझे इसको या चेंज करवाऊँगी या रिटर्न करवाऊँगी। अभी मुझे काफ़ी टाइम ही हो गया है जिंजर गार्लिक जो है मैं कॉस्को से ही बाय करती हूँ। ये 1-1 किलो की पैकेजिंग है और चूँकि ये ऑर्गेनिक है तो इसका जो टेक्सचर है वो नॉर्मल जो गार्लिक जिंजर है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा सा ही सही रहता है। और ये थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, एक तरह से टॉप अप शॉपिंग थी, उसके लिए मैं कॉस्को गई। कॉस्को के बाद मुझे होम बार्गन जाना था और वहाँ जाकर जब गाड़ी की पार्क किया गाड़ी को, इसकी चाबी निकाल रहे थे तो वो एक तरह से जाम ही होगी ना, ये चाबी निकल ही नहीं रही थी। तो कोई ऐसा मसला हो जाए हम फ़ौरन ही यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट डाले हुए थे, तो वो कोई भी तरीका काम नहीं किया। फिर डबल ए को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने आके जो है चाबी निकाल कर दी और थोड़ा सा ही बस एक तरह से ट्रिक ही था जो समझ में शायद नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ भी नई सीख ली हमने कि चाबी निकल ही नहीं रही थी। ज़ाहिर है डबल ए को फ़ोन किया तो उन्हें थोड़ा टाइम तो लग ही जाना था, इतना इंतज़ार तो नहीं किया, लेकिन ये है कि जो टाइम हमने शॉपिंग पर ख़र्च करना था वो हमें चाबी के चक्कर में रह गया। तो फिर हम घर वापस आ गए क्योंकि कोई ऐसी शॉपिंग तो मैंने होम बार्गन से करनी नहीं थी। फजर जो है उसको ये हरी इलायचियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो ये मैंने एक पूरा पैकेट ही उसको ला कर दे दिया है कि ये पूरे 1 महीने के लिए है, तुमने 1 महीने तक इसको ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा इलायचियाँ खाती है ये। शहरी में खाना खाए ना खाए इलायचियाँ ज़रूर खानी है इसने। हरा धनिया लाती हूँ तो उसको फ़ौरन से ही काट कर धोकर थोड़ा सा मैं फ्रिज में रख देती हूँ और थोड़ा सा मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि सारा फ्रिज में रखने से इस्तेमाल नहीं होता ना तो वो ख़राब सा होने लग जाता है। किचन काउंटर के बारे में काफ़ी सवाल आए कि ये आपने कैसे लगाया है, इसके बारे में बताएं। तो जो आपकी स्पेस है जहाँ आपने इसको लगाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आ, एक तरह से पसंद करनी पड़ेंगी। और हमें जितनी जगह चाहिए थी और वहाँ पर हम कितनी फ्लोर या वॉल कैबिनेट लगा सकते थे उतनी ही हमने लगाई हैं यहाँ पर। और हर चीज़ जो है बहुत रीज़नेबल मिल जाती है आइकिया पर। और नए किचन काउंटर पर सबसे पहले मैंने बेकिंग की। किचन का जो काम है वो अभी हमारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हमने ईद के बाद करना है। तो फिर जो है ये प्रॉपर कंप्लीट होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या किया है। यहाँ पर जो कपकेक हैं वो बेक हो गए हैं, मैंने उसको ओवन से निकाल कर रख दिया है। ये मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, लिंक मैं हो सका तो शेयर भी कर दूँगी। यहाँ पर मैं अचारी गोभी कोफ्ते बना रही हूँ। रोज़ों में तो बड़ी ही रियायत हो जाती है और बड़ी ही एक तरह से फुर्सत होती है दोपहर का खाना ना खाने की। तो ये है कि जो खाना मैंने बनाना होता है वो मैं दिन दिन में ही बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा शाम को जाकर मैं नहीं बनाती हूँ। और अभी तक जितने भी रोज़े गुज़रे हैं, जितने भी मैंने सालन बनाए हैं, खाना बनाया है, वो रोज़े की हालत में ही बनाया है और किसी में जो है नमक मिर्च कम नहीं हुई है। चावलों का ये होता है कि वो थोड़े नमक कम हो सकता है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि दुआ ने रोज़ा नहीं रखा होता तो मैं उसको टेस्ट करवा देती हूँ। और दुआ का जो टेस्ट है कि इसमें नमक मिर्च कम है ये सही है, वो परफेक्ट होती है। अगर वो कहती है नमक कम है, मिर्चें कम है, तो वो बता भी देती है कि इतनी इतनी डालनी है। अभी जैसे हम सब मुसलमान ही रोज़े रख रहे हैं और ये 1 महीने का दौरानिया है रमज़ान का, लेकिन अभी रोज़े रख रख कर ऐसी कैफ़ियत हो गई है, कम से कम हमारी तो हो गई है, ख़ास तौर पर मेरी, कि पता नहीं हम कब से रोज़े रख रहे हैं। और ऐसी तबीयत में ना उजलत नहीं है कि रोज़े ख़त्म हो जाएं और ईद आए।
अभी जी चाहता है कि हम रोज़े ही रखते रहें, ख़ास तौर पर इफ्तारी के बाद का जो एक एटमॉस्फेयर है कि तरावी पढ़नी और फिर कुरान पाक पढ़ना, वो जो माहौल है ना, वो ये रोज़ों की ही ख़ासियत है। ईद वाले दिन वो माहौल नहीं होना है। जितनी मर्ज़ी हम नमाज़ें पढ़ लें, जो ये कैफ़ियत है ना रमज़ान की, ये आम दिनों में नहीं होती है। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा आज़माया है। तो ये चीज़ ऐसे ही रहती है। हमें ख़ास तौर पर जो इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने का जो एक है ना माहौल, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ों का तीसरा अशरा भी जो है वो शुरू होने ही वाला है, और तीसरा अशरा जो होता है उसमें ईद की आमद हो जाती है। और अभी जो है ईद के कपड़ों की तरफ ही रुझान हो चुका हुआ है कि कपड़े कौन से मंगाए जाएं। तो इतने नए मुझे लगता है कि क्या कहना चाहिए, डिज़ाइन या नहीं आए हैं वेबसाइट पर ना। ये फर्शी शलवार जो है यही छा चुकी हुई है या यूके में भी कुछ एक वेबसाइट पर हैं, लेकिन डिज़ाइन शायद वैसे नहीं है। मुझसे ओट के आटे की रोटी की रेसिपी का पूछा था किसी ने, तो ये ओट है, होल ओट है या ऑर्गेनिक ओट है। इसको पोज भी बोलते हैं, जो दलिया हम अमूमन खाते हैं सुबह नाश्ते में। जो पोर्च का दलिया स्टोर से मिलता है वही ओट है। तो इसको यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। ये आटे की सूरत में भी मैंने देखा है एजडा पर है, लेकिन मैं होल ही लाकर इसको पीस लेती हूँ। इसके लिए ग्राइंडर थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली चाहिए, जिससे ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पिसा जाए। और फिर जितना आटा उतना ही पानी जो है उसको किसी पैन में इस तरह डाल, पानी को उबाल लेना है। जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आएगा तो इसमें आटा डाल देना है। एक बात का ख्याल रखना है, जितना आटा होगा उतना ही पानी होगा। भले आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो आटा गूंदा जाएगा, लेकिन जब रोटी पकाएंगे तो रोटी सही से वो पकेगी नहीं। तो इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा ये स्टिकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसको मिक्स करते रहना है। और जब अच्छे से ये सारा मिक्स हो जाए तो इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है और क्लिन फिल्म से इसको मैं लपेट देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा खुला रखना है ताकि इसकी स्टीम जो है वो निकल जाए, बहुत ज़्यादा ये वाटरी सा ना हो जाए। ये भी मैं दिन में बना देती हूँ, तो मैं सहरी के वक्त इससे रोटियाँ बनाती हूँ मैं। तो उसे मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, 2 रोटियाँ मैं उनके लिए बना देती हूँ इससे। और गोभी कोफ्तों वाली जो है वो पक गई है, और आज हमने पोटैटो के फ्रेटर पकोड़े बनाने हैं। तो ये मैं छिलकों के साथ ही बनाऊंगी। तो छिलके जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो। समोसे स्प्रिंग रोल खा खा के बच्चे जो हैं वो अक चुके हैं। और अभी सम टाइम मैं कोई पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ, जैसे आज बना रही हूँ मैं। और फजर जो है उसने भी रोज़े रखे होते हैं, वो भी रोज़े रखती है। और दुआ जो है वो ज़्यादा हेल्प करवाती है अफ्तारी में, ईमान भी। तो फजर को होता है कि मैं भी कुछ करवाऊँ, तो उसने कहा आज कोई किचन में नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही सारे काम करवाऊँगी। तो वो फिर मेरी हेल्प करने आ गई। स्कूल में ये होम इकोनॉमिक्स की क्लास लेती है, तो वहाँ पर कुकिंग वगैरह होती है, तो वो कर लेती है। इतनी प्रॉपर तो नहीं करती, लेकिन ये है कि कर लेती है। तो फिर घर में भी आकर ये थोड़ा सा रूप झाड़ती है कि मुझे भी ये काम आता है, तो मुझे भी ये मौका दिया जाए कि मैं भी किचन में कोई काम कर सकूँ। ये बस मैंने आलू जो हैं इस कटर से कट ही किए हैं, तो ये थोड़े से करली से कट हुए हैं, और सिर्फ इसमें पकोड़ों के मसाले डाल दिए हैं, और बस इसी तरह ये बन जाने हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के ये पकोड़े और पोटैटो फ्रेटर एक तरह से बन जाते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं, हल्के फुल्के से होते हैं। अभी कपकेक के लिए चॉकलेट सॉस बना लेनी है। दूध लिया है और इसमें चॉकलेट डाल देनी है, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा बटर डाल देना है, और इसको बेसिकली पका लेना है, तो इसकी चॉकलेट सॉस बन जाएगी। मैंने आइसिंग बनानी थी, तो मैंने कहा चॉकलेट सॉस जो है ये आसान काम है, ये ईमान भी बना लेती है, तो मैंने कहा चलो तुम ये काम कर लो।
सहरी का टाइम जो है वो 5 बजे से अभी 4:15 बजे तक आ गया है। तो जैसे जैसे टाइम जो है वो सहरी का कम होता जाता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पहले मैं 2:30 बजे उठती थी, अभी मैं 2 बजे उठ जाती हूँ। ये है कि थोड़ी देर उठ के आराम से तसल्ली से जो है रोटियाँ बनाऊँ, फिर बच्चों को भी जगाना होता है, तो ज़रा आराम से तसल्ली से सहरी जो है वो बनाती हूँ। आपने देखा पेड़े बना लिए हैं, थोड़े रफ़ एजिस रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसको बेल लेना है और इसकी रोटी जो है वो पका लेनी है। चाहें तो इसको आग पर भी सेक सकते हैं, मैंने ये आग पर सेक कर भी रोटी पकाई है, लेकिन ये है कि मैं इसको तवे पर ही सेक लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी इसकी रोटियाँ जो हैं वो पक जाती हैं। गर्म तवे पर जिस तरह चपाती बनाई जाती है, इसको वैसे ही बना लेना है और इसको तवे पर सेक लेना है। बहुत अच्छी तरह ये फूल जाती है रोटी। सहरी के बाद ज़ाहिर है फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, तो सहरी खाकर मैं सबसे पहले तो इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ अपना, और फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। सम टाइम नींद आ जाती है, सो भी जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये है कि जो बर्तन वगैरह होते हैं वो उठा लेती हूँ, और फिर बच्चों को स्कूल भेजकर मुझे नींद आ जाती है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो आज का ये व्लॉग भी यहीं तक है। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़।